हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 से 13 जनवरी के बीच एसएससी जीडी के हुए एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन के आधार पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर कार्य कर रहा है। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 30 पेज टाइप करता है। दिनेश जो है वह 6 घंटे में 30 पेज टाइप करता है। तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 30/6 यानी कि 5 पेज टाइप करेगा। इस तरह से आगे दिया हुआ है। जबकि राकेश जो है वह 5 घंटा में 30 पेज टाइप करता है। तो 1 घंटा में कितना टाइप करेगा? यानी कि 30/5 तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि 1 घंटा में राकेश जो है 6 पेज टाइप करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 110 पृष्ठ की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे? 110 पृष्ठ का टाइप करना है। ठीक है, 1 घंटा में दिनेश टाइप करता है 5 पेज और राकेश 6 पेज, यानी कि 1 घंटा में दोनों मिलकर 11 पेज टाइप करते हैं और टोटल टाइप करना है 110। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो समय निकालने के लिए 110 में 11 से भाग दे देंगे, है कि नहीं? तो 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि 10। तो 10 घंटे में, घंटा में दिया हुआ 10 घंटे में दोनों मिलकर सारे पेज को टाइप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 kg धान 29 रुपये प्रति केजी और 25 kg धान 20 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदता है। ठीक है, ता है यहाँ। और दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ बताइए। 25 kg धान, सॉरी 15 kg धान खरीदता है 29 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और 25 kg धान खरीदता है 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। 25 kg 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, उसको खरीदने में पैसा कितना लगता है तो इसको निकालने के लिए, यानी कि सीपी उसका कितना लगा, तो 29 रुपये प्रति केजी हिसाब से 15 kg खरीदा, यानी कि टोटल पैसा लग गया इसमें 29 गुने 15 प्लस 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 25 kg खरीदा, यानी कि इसमें पैसा लगा 20 गुने 25। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 935 रुपया, यानी कि उसका किराया मूल्य जो है कितना लगता है? 935 रुपया। आगे बोला गया है कि मिश्रण को, मतलब सभी वेट को 27 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है, यानी कि टोटल वेट कितना है? 15 kg और 25 kg, यानी कि 40 kg को बेचता है 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य इसका हुआ 40 को जब 27 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 0 के 0, 7 चौके 28 और 2 चौके 8 2 10, यानी कि 1080 रुपया में बेचता है। खरीदता है 935 रुपया में और बेचता है 1080 रुपया में। कितना लाभ हुआ? तो इसमें से इसको घटा लीजिए, सिंपली आएगा 145 रुपया, यानी कि 145 रुपये का लाभ होता है उस दुकानदार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि 8 को पहले और 7 को दूसरे में जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं संख्या 3x है और कितना 5x है। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि 8 जोड़ा जाए, पहले में कितना जोड़ा जाए? 8, और दूसरे में 7 जोड़ा जाए, तो इसमें 7 जोड़ लेते हैं। तो बोला गया है कि अब अनुपात हो जाएगा 2:3, यानी कि 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इधर से,
देखिए 3 तिया 9x और ये 8 तिया 24 बराबर 5 चौके 5 दूनी 10x प्लस 7 दूनी 14 9x 10x 9x इधर लाइएगा तो इधर x बचेगा। इस तरह से 24 में से 14 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 0 0 2 में से जाएगा 1 यानी कि x का मान आ गया 10। ठीक है, अब देखिए तो x का मान अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30। इस तरह से 5x की जगह पर अगर रखेंगे एक x का मान तो कितना होगा 10 बचे 50। क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। उसी तरह से 50 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। ठीक है, अब काट लेते हैं तो यहाँ करते हैं 9 चौके 36 और 14 चौके 56। 9:14 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इसका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 5, यानी कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं 5 7 इस तरह से 9। अब देखिए 1 रुपया के कितने सिक्के हैं 5 सिक्के हैं यानी कि 5 रुपया हो जाएगा। इस तरह से 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा 7×5 = 35 यानी कि 3.5 रुपया। इस तरह से 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो हो जाएगा 2.25 रुपया। अब तीनों को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा आपका कितना 10 रुपया 75 पैसा। ठीक है, 10 रुपया 75 पैसा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इन सभी का योग है कितना 430 रुपया। ठीक है, यानी कि 10 रुपया 75 पैसा का वैल्यू दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 430 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू निकालने के लिए 430 में 10 रुपया 75 पैसा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा एक की वैल्यू कितना, सोल्व कर लीजिएगा 40 आ जाएगा एक का वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने 7 हैं तो इसको भी 40 के गुना पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28 यानी कि 280। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आदमी किसी कार्य को 70 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक आदमी किसी कार्य को 70 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, आगे बोला गया यदि प्रारंभ से ही 12 आदमी एक्स्ट्रा काम पर लगाया जाए, 12 आदमी एक्स्ट्रा यानी कि x + 12 आदमी लगाए जाए तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। काम खत्म होता है कितना दिन में 70 दिन में, लेकिन बोल रहा है 10 दिन पहले यानी कि बोला गया है कि 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ सिंपल सी मतलब है जितना आदमी मिलकर 70 दिन में काम करते हैं उतना ही कार्य को x + 12 होगा। x + 12 आदमी 60 दिन में करते हैं, इसका मतलब है समय नहीं काम दोनों का करना बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर कर लेंगे। अब आगे पूछा गया है कि प्रारंभ में कितने आदमी थे तो x का मान निकालना होगा, है कि नहीं। तो चलिए 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7x बराबर 6 में 1 से गुणा तो 6x + 72 6x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 72। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में 72 आदमी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भित्रे का अंश 500% बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं
भीतर एक्स बटा वाई होगा। ठीक है, बोला 500% बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 में 500 बढ़ेगा, यानी कि 600 हो गया होगा, 600x। और देखिए आगे बोला है कि हर जो है वह 320% बढ़ाया गया, यानी कि 100 में 320 बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 420 वाई। अब आगे बोला गया है तो परिणामी भिन्न 11/12 हो जाता है, परिणामी भिन्न हो जाता है 11/12। तो बोला गया है कि मूल भिन्न बताइए, यानी एक्स बटा वाई का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको काट लेते हैं पहले। एक जीरो से एक जीरो, 6×7=42, यानी कि हो जाएगा यहाँ 10x/7 बराबर 11/12, 7y होगा यहाँ। ठीक है, अब तो यहाँ से x/y निकालने के लिए 7 जो है 11 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11×7=77, और 10 2 में गुना हो जाएगा, 10 2 नहीं होगा, यहाँ 12 होगा, तो 10 120 में तो कितना हो जाएगा 120, 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि कटेगा क्या 77/120 नहीं कटेगा, यानी कि एक्स बटा वाई का भिन्न हो जाएगा 77/120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं में से पहले और दूसरे का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। मान लेते हैं पहले तीन संख्या है, सॉरी एक ये संख्या है b और c, तीन संख्या है। ठीक है, बोला गया है कि पहले और दूसरे का औसत, चलिए a और b का औसत यानी कि बटा 2, और ये बोला गया है कि दूसरे और तीसरे का औसत, अच्छा दूसरे यानी कि b और c का औसत से 15 अधिक है। इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि इन तीन संख्याओं में से पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। पहली है a, तीसरी है c, तो पहली और तीसरी का अंतर निकालना है, यानी कि a-c का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ a+b के बटन भी 2 है और b+c के बटन भी 2 है, इसका मतलब है 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ a+b माइनस दोनों के साथ मल्टी होगा, यानी कि माइनस में b हो जाएगा। इसी तरह से माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं माइनस प्लस माइनस c हो जाएगा। ठीक है, बटा में 15। अब करिए b से b कट जाएगा, और क्या नहीं a-c 2 चल जाएगा, 15 के साथ गुना में, यानी कि a-c बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, a-c बराबर 30, अब यही हम लोग को निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर जब्त करता है। दोस्तों यहाँ 2 यूनिट दिया हुआ, मीटर और सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहली बात, यूनिट हम लोग को सेम रखना पड़ेगा, या तो हम लोग मीटर में रख लेते हैं या सेंटीमीटर में। तो चलिए हम लोग मीटर में रखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो बोला गया है एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर 120 सेंटीमीटर जब्त करता है, यानी कि 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर के जगह कितना जब्त कर लेता है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोला गया है कि कपड़ा को बेचते समय, जब व्यापारी कपड़ा को बेचता है तब 1 मीटर की जगह 80 सेंटीमीटर ही नापता है, यानी कि व्यापारी को देना चाहिए था 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, लेकिन 100 सेंटीमीटर नहीं देता है, 80 सेंटीमीटर ही देता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है काट लेते हैं। तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब 1 में 8 से गुना कर लेते हैं इधर। ठीक है, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कपड़ा को 4 यूनिट में खरीद रहा है और बेच रहा है 12 यूनिट में, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ फ़ायदा कितना का हुआ 4 का, कितना में 8 में, और परसेंटेज में पूछा गया है, लाभ यहाँ नहीं, परसेंटेज में नहीं पूछा गया। चलिए हम लोग परसेंटेज में निकाल लेते हैं। परसेंटेज लेने के लिए 100 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये
50 दूनी 100 यानी कि 50% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल एसएससी जीडी के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम के बाद शाम को संभावित प्रश्न के साथ।